जब आप किसी अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो क्या वो अस्पताल विश्वसनीय है, उसकी सेवाएं विश्वसनीय हैं, उसकी विश्वसनीयता को मापने का आपके पास क्या पैमाना है? जब आप किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, अपने खून की जांच कराते हैं, तो उसकी गुणवत्ता का क्या पैमाना है, उसकी भरोसेमंद होने का क्या प्रमाण है आपके पास? साथ ही अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान कितना गुणवत्ता परक है? भारतीय सामान आखिर वैश्विक मानकों पर क्यों पिछड़ जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को लेकर के आई है, ताकि भारत में अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग उत्पादों की गुणवत्ता को पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जा सके, ताकि लोगों के व्यावहारिक अनुभव को भी सुधारा जा सके। तो आज इन्हीं सुधारों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वस्तुतः है क्या। ये एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और इसकी स्थापना एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि भारत में प्रत्यायन या एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जा सके। इसका मतलब क्या है? ऐसी संस्थाएं या कोई भी काम करने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो गुणवत्ता के मानकों का एक स्तर हासिल कर लेती है तो उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो उस तरह के एक निकाय के रूप में इसको काम करना था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना एक पीपीपी मॉडल के आधार पर की गई, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर की गई। और इसकी स्थापना में भारत सरकार के साथ साथ कुछ उद्योग संघ भी शामिल थे, जैसे इसके अंतर्गत एसोचैम शामिल था। जब हम एसोचैम की बात करते हैं तो ये क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। साथ ही इसमें सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिक्की यानी फिक्की का मतलब क्या हुआ? फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सभी ने मिलकर के पीपीपी मॉडल पर एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की, जिसको हम कह सकते हैं क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत में प्रत्यायन से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण कामों को निपटाने का काम करता है। इसने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की शुरुआत कर दी है, उनकी घोषणा कर दी है, और घोषणा की है सुशासन दिवस से एकदम पहले। तो ये रिफॉर्म क्या है ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देता है, और वो भी 14 महीने में ही। इस कोर्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये शामिल है कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स पूरी तरह से आपको किसमें पड़ेगा? ये आपको पूरी तरह से फ्री में पड़ेगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच की विशेषता यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स प्राप्त होंगे केवल इंग्लिश में। इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्लास के दौरान अगर कोई संशय खड़ा होता है तो लाइव चैट में उसको पूछिए, तुरंत उसका निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी, वो भी आपको मिलेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी होगा, यानी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की? अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां पर एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की शुरुआत की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या है उसको जान लेते हैं। ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है कि कई सेक्टर्स के अंतर्गत गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करेंगे, साथ ही पारदर्शिता को एस्टेब्लिश करेंगे, लोगों के व्यावहारिक अनुभव को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर से आप देखेंगे कि ये हेल्थ सेक्टर में, लेबोरेटरीज के अंतर्गत, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में भी विशेष तौर से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है,
इनकी गुणवत्ता को सुधार करके वैश्विक इस तरह के उत्पादों को बनाने का, उनकी गुणवत्ता मानकों पर उनको निखार करके इस तरह से निर्धारित करने का प्रयास है कि वैश्विक स्तर पर उनकी डिमांड हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार हो और वैश्विक स्तर पर भी उनकी डिमांड बढ़े, गुणवत्ता की इस मानक को उनको हासिल करवाना है। तो ये काम किस प्रकार से करेगा? जैसे एक पहल की गई है क्यू मार्क देश का हक। ये क्या है? ये QR कोड आधारित पहचान चिन्ह है। QR कोड आधारित पहचान चिन्ह यानी आप QR अपनी मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन कीजिए, उसके माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि कोई अस्पताल विश्वसनीय है या नहीं है, किसी लेबोरेटरी पर आप भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किसी कोई भी MSME प्रमाणित है या नहीं है, सर्टिफिकेशन से प्रमाणित है या नहीं है, और उसके आधार पर उसकी क्वालिटी का आपको पता लग जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजिटाइज किया जाएगा कि आपको किस फिजिकली जाकर के एक लंबी प्रक्रिया के तहत किसी भी लेबोरेटरी का, किसी फैक्ट्री का परीक्षण न करना पड़े, बल्कि बहुत कम समय में डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटली ही आप किसी चीज का परीक्षण करने में सक्षम हो जाए, उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने में सक्षम हो जाए। इस तरह की व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है क्वालिटी सेतु। ये क्या है? अगर आपको किसी से भी कोई भी शिकायत है तो ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज कराइए, उसका त्वरित गति से समाधान यहां पर किया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण पहले आप देख सकते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत देखें तो हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत एक प्रमाणन का हमारी व्यवस्था है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। ये क्या करता है? ये बड़े हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स के पास संसाधन ज्यादा है, उन हॉस्पिटल्स, शहरों में स्थित हॉस्पिटल्स को ही ज्यादातर प्रमाणन के अंतर्गत लाता है, सर्टिफिकेशन के अंतर्गत लाने की कोशिश करता है। अब क्या किया गया है? अब ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके 20% बेड ऑक्यूपाइड हैं, वो भी प्रमाण हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनको भी प्रमाणन हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इनको वो प्रमाणन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी गुणवत्ता के स्तर में सुधार करना पड़ेगा, और गुणवत्ता के स्तर में सुधार करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इन्हें गुणवत्ता मानक का बता सके कि किस प्रकार से अपने हॉस्पिटल में गुणवत्ता मानकों को सुधार करना है। और इसी के संदर्भ में NABH मित्र पहल की गई है, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स को इस बात को सिखाएंगे कि किस प्रकार से अपने हॉस्पिटल में गुणवत्ता मानकों को बनाना है और तेज गति से सर्टिफिकेशन को हासिल करना है। तो ये एक पहल है जो कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेक्टर की स्थिति को सुधारने का काम करेगी। साथ ही लेबोरेटरी को किस प्रकार से सुधारा जाएगा? लेबोरेटरी के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि वर्ष 2026 में 5000 लेबोरेटरी से जुड़े हुए कर्मचारियों को 5000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जो अलग अलग लेबोरेटरीज में गुणवत्ता के मानकों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी प्रकार से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और MSME सेक्टर में देखेंगे तो एक पहल के अंतर्गत आप जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल हमारी है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1 लाख जो हमारे MSMEs और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकें, उनकी बेहतर तरीके से पैकेजिंग कर सके, उनकी ब्रांडिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके और उनमें गुणवत्ता मानकों को इस प्रकार से एस्टेब्लिश कर सके ताकि ये वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। विशेष तौर से आप देखेंगे कि जो MSME सेक्टर है वो भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ी फैक्ट्री हैं उनको कच्चे माल की आपूर्ति करने, कल पुर्जों की आपूर्ति करने में MSME सेक्टर का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप इसकी क्वालिटी को सुधार देते हैं तो ये वैश्विक मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन से जुड़ जाएगा, और वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ते ही वैश्विक स्तर पर इसके द्वारा उत्पादित जो सामान है उसकी इंटरनेशनल डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी पर विशेष रूप से बल देने की आवश्यकता है, और ये काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलग अलग तरीकों से निर्धारित करने का काम किया है ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को भी सुधारा जा सके। और इसके अंतर्गत वो 1 लाख MSMEs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या करेगा, उनकी ब्रांडिंग,
पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों की ट्रेनिंग प्रदान करेगा वर्ष 2026 में। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है जो कि एमएसएमई सेक्टर के गुणवत्ता स्तर को सुधारने की कोशिश करेगी। एक और पहल है, वो पहल क्या है? उस पहल के अंतर्गत आप देखेंगे, आपने एक योजना सुनी होगी, जेड योजना या जेड पहल भी आप इसको कह सकते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये योजना क्या है? इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करना है कि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, कमी ना हो, और साथ ही उसका पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव है वो शून्य स्तर पर हो। तो इस तरह के उत्पादों को अगर निर्मित करने की योजना को एमएसएमई सेक्टर तक फैलाया जाएगा तो उनकी वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ेगी। साथ ही आप देखेंगे कि एक पहल है जिसको हम लीन पहल के नाम से जानते हैं। ये लीन पहल क्या करती है? ये वस्तुतः इस प्रकार से चीजों के निर्माण को बढ़ावा देती है जो कम समय में अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद कम संसाधनों में खड़ा किया जा सके, लीन पहल के माध्यम से। तो इससे भी एमएसएमई सेक्टर को जोड़ा जाएगा और उसके गुणवत्ता मानक को निर्धारित करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीजें मिलकर के भारत में गुणवत्ता परिदृश्य को सुधारने का काम करेगी और भारतीय उत्पादों की वैश्विक मानकों को, भारतीय उत्पादों की वैश्विक मानकों के हिसाब से गुणवत्ता को निर्धारित करके उनकी वैश्विक मांग को बढ़ाने का भी काम करेगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना में शामिल नहीं था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एसोचैम, CII, फिक्की या नेस्कोम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।